पवन जो हमारा था तो वो बेड़ा हो गया था, पेट में सीधा नहीं था। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी आपकी फैमिली है तो क्या उन्होंने साथ नहीं दिया। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि बस क्या बना पाते, खेती किसानी में बहुत अर्निंग नहीं थोड़ी होती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में और अभी हो रहा है दोपहर का समय। और आज हम पूनम से पूछेंगे कि पूनम, हमारी शादी को कितने वर्ष हो गए, पहले आप ये बता दीजिए। 6 वर्ष। 6 वर्ष, लगभग 6 वर्ष से ज़्यादा हो रहे होंगे, हाँ। क्योंकि 2017 में 23 फरवरी को हमारी शादी हुई थी और अभी अक्टूबर चल रहा है 2023 का। तो लगभग ये हो गया 6 वर्ष और 8 मंथ हो गए हमारी मैरिज के। और उसके बाद हमारे बच्चे कितने हुए? 2। 2 बच्चे हुए हमारे, पवन और प्रतिज्ञा। और हमने क्या क्या अचीवमेंट किया, क्या क्या हमने मतलब कितना अर्निंग किया और क्या कुछ हम बनाए अभी तक में। बस क्या बना पाते, खेती किसानी में बहुत अर्निंग नहीं थोड़ी होती है। खेती किसानी है तो खेती किसानी में ज़्यादा अर्निंग नहीं है और हमारा कोई उतना जॉब नहीं है। दिहाड़ी मजदूरी अगर हम करेंगे तो 200-250-300 रुपये कमाएंगे दिन का, और उसमें घर परिवार कुछ नहीं चलता। तो इसलिए हमारे पास खेती है 4-5 एकड़। तो खेती में हम हमेशा ही लगे रहे। और दुख इस बात का है कि हमने इनको उतना कुछ नहीं दे पाया जितना एक एक आदमी को अपने वाइफ को देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं सुख। बीमार रहती थी ना, इसलिए तो हाँ, आपकी थोड़ा सा। अर्निंग ज़्यादा हुई तो, लेकिन मेरे में लग गई सारी। हाँ, खेती से ही हुई अर्निंग। हालांकि जैसे कि मिनिमम आप मान लीजिए कि खेती से आप साल का रख दीजिए 20-30 हज़ार रुपये साल का बचत बैलेंस में, क्योंकि खर्चे में बहुत ज़्यादा लग जाता है। और जब हमारा पवन पेट में था इनके, तो उसमें कम से कम हर महीने 3 से 4 हज़ार रुपये लगता था, क्योंकि इनका पेट दर्द करने लगता था बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर बुलाता था हर 15 दिन में इन्हें, और ये सिलसिला लगभग 9 महीने तक पूरा चला जब तक डिलीवरी नहीं हुआ। और डिलीवरी भी हुआ तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ। पवन जो हमारा था तो वो बेड़ा हो गया था, पेट में सीधा नहीं था। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी इसकी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हालांकि भगवान की इतनी हम पर दया दृष्टि बनी कि नॉर्मल हो गया, बट प्राइवेट हॉस्पिटल में थे तो उसका फ़ीस तो लगना ही था। तो इन सब चीज़ों का खर्चा हो गया था बहुत ज़्यादा। और जो 9 महीने तक हर महीने 3,000-4,000 रुपये लगा करके हम लोगों ने इनका इलाज करवाया था, वो मैंने अपने दोस्तों से कर्जे पर लिया था। तो ये लगभग 30-40-45 हज़ार के आसपास सब टोटल खर्चा हो गया था हमारा। पवन की डिलीवरी में, इनकी दवाई में इतना लग गया था, कर्जा हो गया था। तो फिर खेती किसानी कर कर के और उसमें से जो थोड़ा बहुत इनकम होता गया तो वही उसका कर्जा को अभी तक भरें। मतलब कि पवन मैरिज के 2 साल बाद हुआ था और फिर कर्जा हो गया, तो अभी 2-3 वर्ष लग गया उस कर्जे को पूर्ति करते। और हमारे दोस्त लोगों से हमने वो कर्जा लिया था, तो उन लोगों ने हमको टॉर्चर नहीं किया पैसा लेने के लिए। जब हमने उनको दिया तो उन्होंने ले लिया। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी आपकी फैमिली है तो क्या उन्होंने साथ नहीं दिया। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जिस घर में 4 बर्तन रहते हैं तो ठोकरें तो लगती ही हैं। और जब शादी होती है किसी बच्चे की तो माँ बाप को लगता है कि हमारा बच्चा बदल गया, और यही सोच करके असली रूप में हमारे माँ बाप बदल जाते हैं। और हमारे माँ बाप के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। हमारे आस पड़ोस के जो पड़ोसी थे वो उनको भड़का करके कि आपका बच्चा अगर काम आपकी नहीं सुनता है, आपकी अगर बहू की सुनता है, आपकी बहू अगर आपका कार्य नहीं करती है तो ऐसा करो कि इनको अलग कर दो, मतलब न्यारा कर दो, इनका इन्हें हिस्सा दे दो और ये अपनी ज़िंदगी जीते रहेंगे, कोई नहीं है। तो फिर हमको अलग कर दिया गया शादी के 1 वर्ष बाद ही। और फिर जब हमारा पवन पेट में आया तो हम उम्मीदें थी कि हमारे माता पिता हमारी हेल्प करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि तुम अलग हो, तुम अपना देखो, और हम आपके इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। तो फिर क्या करता, लेकिन उन दोस्तों का लाख लाख शुक्रिया है कि उन्होंने मेरा साथ दिया। और भगवान का भी लाख लाख शुक्रिया है कि ऐसे दोस्त मुझे दिए जो कि मुझे टूटने नहीं दिया कहीं पर। फिर उनसे मैं पैसा लेकर के जैसे तैसे करके अपना कार्य पूर्ण किया। इसलिए अभी 6 साल के करियर में हम कुछ नहीं कर पाए। मैं 1-2 बार बाहर भी गया था अपने गांव में, 1-2 बार ट्रैक्टर भी चलाया हूं किसी और व्यक्ति का। मैं ट्रैक्टर भी चला लेता हूं, तो ट्रैक्टर चलाने गया 3-4 महीने के लिए, उसको भी चलाता 7,000 रुपये महीने में परमानेंट 12 घंटे ट्रैक्टर चलवाता था।
तो कुछ उससे करके, कुछ खेती किसानी से करके मैंने उनका कर्जा कंप्लीट किया और मैं सभी दोस्तों को कर्जा दे करके पूरी तरह से मुक्त हो गया हूँ। अब मेरे पास कोई कर्जा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बस इतनी सी मनोकामना है कि मैं अपनी वाइफ को उतना दे सकूं जितना एक अच्छा हस्बैंड देता है। और मेरे दिल की बातें कुछ थी जो मैंने आप तक शेयर करी। मेरी ये बातें अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।